नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब बाजार में बिक सकेगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका। डीसीजीआई ने नियमित रूप से बाजार में बिक्री की दी अनुमति। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई डीडीएमए की समीक्षा बैठक। वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवेंट नियम खत्म करने का लिया निर्णय। बैठक में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत। शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की दी गई छूट। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जताया आभार। बोले, भारत फ्रांस संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मथुरा पहुंचे अमित शाह ने श्री बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। का अखिलेश के हाथ में शासन तो गुंडाराज, भाजपा ने किया विकास। शाह बोले, सपा बसपा के शासन में जाति विशेष का होता था काम। भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला है इस बार का चुनाव। अमित शाह बोले, आजम खान को पकड़ा तो कम पड़ गई सारी धाराएं। मोदी सरकार नहीं होती तो अयोध्या में कभी नहीं बनता राम मंदिर। बिजनौर पहुंचे सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, बेअवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम लाए डिफेंस कॉरिडोर। चुनावों को लेकर कल होगी कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक। सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता, कई वरिष्ठ नेता लेंगे हिस्सा। आईएसआई से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में हामिद अंसारी के बिगड़े बोल। का देश में धर्म के आधार पर असहिष्णुता को दिया जा रहा है बढ़ावा। हत्या के प्रयास मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर लगाई 10 दिनों की रोक। एक्टर श्वेता तिवारी ने भगवान को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भोपाल कमिश्नर से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने पंजाब के उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में टेका माथा। इस दौरान सीएम चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू भी रहे मौजूद। सीएम प्रमोद सावंत ने सांकेली विधानसभा से दाखिल किया नामांकन। का इस बार गोवा में बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है भाजपा। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की दूसरी सूची। लिस्ट में 27 सीटों से उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। यूपी चुनाव के लिए सपा ने जारी की 56 प्रत्याशियों की तीसरी सूची। भाजपा से आए दारा सिंह चौहान को घोसी से बनाया उम्मीदवार। बसपा ने तीसरे चरण के लिए जारी की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड के लिए जारी की 5वीं सूची। विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में बसपा ने जारी की संशोधित सूची। मायावती ने नई लिस्ट में की 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। बीजेपी पर जमकर बरसे आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी। का मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, ये परीक्षा की घड़ी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने किया दावा। कहा, अखिलेश के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से बनेगी यूपी सरकार। उत्तराखंड में टिकट कटने से नाराज भाजपा के 2 विधायकों का इस्तीफा। धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल। राजकुमार निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस से निष्कासित किशोर उपाध्याय उत्तराखंड की टिहरी विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। अजीत पवार की मौजूदगी में 27 पार्षद एनसीपी में हुए शामिल। 28 जनवरी को छात्रों के रेल रोको आंदोलन को कांग्रेस ने दिया समर्थन। सुप्रिया श्रीनेत बोली, शांतिपूर्ण ढंग से करना होगा आंदोलन। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हंगामे पर मायावती की टिप्पणी। का युवाओं से पकौड़े बिकवाने की अपनी संकीर्ण सोच बदले भाजपा। यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन पर युद्ध का मंडरा रहा है खतरा। सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिक तैनात। यूक्रेन में अलर्ट जारी। अरुणाचल प्रदेश के लापता युवक को चीन ने भारतीय सेना को सौंपा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा, राष्ट्रपति ने की थी टीपू सुल्तान की तारीफ, क्या उनसे लेंगे इस्तीफा। राजनेताओं में ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं मतदाता। लोकतंत्र के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण पर हुए अध्ययन से मिली जानकारी। अगले 10 दिन में हरित हाइड्रोजन नीति का किया जाएगा अनावरण। आरके सिंह बोले, ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत को विविध रूपों में किया जाएगा प्रयोग। सपा विधायक शरद वीर और पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा भाजपा में शामिल। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राकेश सचान ने भी थामा भाजपा का दामन। सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में विक्रम सिंह मजीठिया को दी राहत। 31 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का पंजाब सरकार को दिया निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर ट्विटर ने दिया जवाब। का हम सरकार के दबाव में नहीं घटाते किसी के फॉलोअर्स की संख्या। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर के जवाब पर किया पलटवार। का सोशल मीडिया मंचों के बारे में राहुल के रुख की हुई पुष्टि। अभिनेत्री मौनी रॉय ने गोवा में सूरज नंबियार से की शादी। अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में खुला गौरक्षा केंद्र। अब गाय पर शोध के साथ छात्रों को मिलेगा दूध और दही। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर नकेल कसेगी कर्नाटक सरकार। गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बताया, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा। गिरिडीह में 6 घंटे बाद हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर परिचालन बहाल। नक्सलियों के रेल लाइन उड़ाने के बाद बंद था ट्रेनों का संचालन।
विख्यात गायिका लता मंगेशकर की हालत में हो रहा है सुधार, डॉक्टरों की सलाह पर अभी भी आईसीयू में ही रहेंगी भर्ती। हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद टाटा सन्स को सौंपी गई एयर इंडिया। पीएम मोदी से एन चंद्रशेखरन की मुलाकात के बाद हुई घोषणा। लाहौर हाईकोर्ट ने जिहादी संगठनों को दिया झटका, कहा पाक में जिहाद के लिए किसी को कोष जुटाने की इजाजत नहीं। उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस ने शुरू किया रूठों को मनाने का काम, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद नरम पड़े रघुनाथ सिंह चौहान के तेवर। वीरप्पा मोइली ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर दिया बयान, बोले गुण दोष नहीं राजनीति पर आधारित है आजाद का सम्मान। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल, छात्रों को कॉलेज आने के लिए अभिभावकों से लेनी होगी अनुमति। गुना से भाजपा सांसद केपी यादव के दर्द पर सिंधिया का मरहम, जेपी नड्डा को पत्र लिखने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया परिवार का सदस्य। अनूप शहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा का ग्रामीणों ने किया विरोध, जनसंपर्क के दौरान बसपा प्रत्याशी जिंदाबाद के लगाए नारे। कानपुर देहात से सपा प्रत्याशी पर कमलेश दिवाकर पर केस दर्ज, समर्थकों के साथ कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का वीडियो वायरल। शिवरामऊ से टिकट न मिलने पर खफा हुए सपा के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव पर लगाया धोखा देने का आरोप। शिवरामऊ से पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव को सपा ने दिया टिकट, प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, तेज गेंदबाज केमार रोच, वॉर्नर और ब्रेंडन किंग की हुई वापसी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।